भगवान ने कहा अच्छा वो सब जानते हैं सर्वज्ञ पर फिर भी अनजान होके पूछते हैं क्या कोई उत्सव होने वाला है, क्या कोई पर्व आने वाला है, ये पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं और पूरे ब्रज में पकवान बन रहे हैं। ब्रज घर घर में कढ़ैया चल रही है क्योंकि इंद्र की पूजा सब करते थे। घर घर कढ़ैया चल रही है, पकवान बन रहे हैं, इंद्र को पकवान बनाने। तो यशोदा जी ने कहा कि लाला अब ये जवाब सवाल अभी पकवान बना रही हूँ ना इंद्र की पूजा, अभी बताऊंगी बाहर बाबा को पूछ। यशोदा जी ने कुछ बताया नहीं। तब छोटे से वृंदावन बिहारी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा बड़ा दुलार करते हैं। नंद बाबा ने गोद बिठाया और थोड़ा दुलार करते हुए कहा लाला आज तू बछड़ा चरा के बड़ो जल्दी आए। वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है। बड़े बड़े योगी जिन भगवान की चरण रज प्राप्त नहीं कर पाते वही वृंदावन में स्वपद रमणम वृंदावन में विचरण करते। नंद बाबा ने कहा कि लाला अब पूछ का पूछ रहे। तो बाबा ये जो घर घर में कढ़ैया चल रही है ना ये पकवान ये क्यों बनाए जा रहे हैं। क्या कोई भगवान ने कहा केनवा साध्यते मखा, क्या कोई बड़ा यज्ञ होने वाला है जिसके लिए ये इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, पकवान बन रहे हैं। अब नंद बाबा तो भगवान को बालक ही समझते हैं, क्या पता है सच्चिदानंद भगवान। नंद बाबा ने कहा लाला हाँ बताओ ये जो पकवान बन रहे हैं ना घर घर में कढ़ैया चल रही है परजन्यो भगवान इंद्रो। नंद बाबा ने कहा देवा शतशात्मूर्तया देवीवर सन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं तया। नंद बाबा ने कहा लाला हाँ इंद्र है ना भगवान को सब जानते हैं, वो देवताओं का राजा है, वो मेघों का स्वामी है और इंद्र हमारा भगवान है। कौन है। एक बात आप समझना देवता और भगवान में अंतर होता है। देवता सब कुछ दे सकते हैं पर देवता मोक्ष नहीं दे सकते। आपको पता है देवता सब कुछ दे सकते हैं मोक्ष नहीं दे सकते। इंद्र आदि देवताओं के पास सब है पर वो मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष केवल श्री वृंदावन में, मोक्ष केवल भगवान के पास है और सब कुछ कोई भी दे सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता। अब इंद्र देवता है पर नंद बाबा ने कहा इंद्र हमारे भगवान है। बोले भगवान है अच्छा क्या देते हैं। बोले इंद्र हमारे सुखदाता है, इंद्र की कृपा से हम अन्न ग्रहण करते हैं, इंद्र हमारे अन्नदाता है। लाला हम तो सीधे साधे कृषक, इंद्र हमारे सब अन्नदाता सुखदाता है। अब आप देखना नंद बाबा जिन्हें अपना बालक समझ रहे हैं, आज उन्हीं भगवान ने नंद बाबा को ऐसा उपदेश दिया कि नंद बाबा देखते ही रह गए। तभी भगवान गोद से उठे और खड़े हो गए। बोले बाबा अब सुनना, आपने कहा कि वो सुखदाता है, वो अन्नदाता है। एक बात आप ध्यान रखना, इस संसार में
कहीं भी लोग एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं कि इसने दुख दिया हमें, इसकी वजह से हमें दुख मिल रहा है, ये हमें सुख देता है, ये हमें दुख दे रहा है, उसने सुख दे दिया, उसने दुख दे दिया। और कहीं तक लोग छोड़ो, बोले भगवान को भी नहीं छोड़ते, बोले भगवान सुख दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तुमसे कोई शत्रुता है क्या? और ध्यान रखना, केवल भगवान नहीं, यहाँ तुम्हें कोई भी ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। आप सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें सुख दे सके, और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें दुख दे सके। ये जो मूवी आप देख रहे हो ना, आपकी चल रही है, पहले ही बनी हुई है। अब आप समझना भगवान क्या कह रहे हैं। कर्मणा जायते जन्म कर्मणेव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। भगवान ने कहा कि सबसे पहले क्या होता है? जन्म। क्या होता है? आपका जन्म। आप सब मनुष्य बने हैं, किसने बनाया? कर्मणा जायते जन्तु। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे कर्म ने तुम्हें जन्म दिया। पहले तुम कोई ऐसे अच्छे कर्म करके आए हो जो इस बार मनुष्य बने। अब ध्यान रखना, मनुष्य बन के आपने गलत कर्म किए और अगली बार आपको कुछ और बनना पड़े तो इसमें दोषी कौन है? भगवान या कोई और, या आपका ही कर्म? आपका कर्म। आप मानो ना मानो, आपका कर्म आपको जन्म देता है। कर्म जन्म के बाद जीवन और फिर प्राण निकल जाते हैं। आप देखते होंगे कोई ट्रक के नीचे आ गया, ऐसा होता है ना? अरे वो तो 20 साल का इतना जवान था, ट्रक के नीचे आ गया। अरे भगवान ने उसे सही नहीं किया उसके साथ, अब भगवान का ये काम बचा है, उसे ट्रक के नीचे डाल दिया। वो तो निर्दोष है। वो कहते हैं ना, अपना दोष। यही मृग तृष्णा, यही त्रिगुणात्मिका माया जो हम समझ नहीं रहे। आप देखो कि कोई ट्रक के नीचे आ गया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई रेल के नीचे आ गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ट्यूमर हो गया, किसी को हार्ट अटैक, यानी जो सबका अलग अलग हो रहा है, पहले ही फिक्स है। आप मानते नहीं हो, आप स्वीकार नहीं करते, पर पहले ही फिक्स है, रोक नहीं पाओगे। देखो, प्राण निकलने के लिए 3 बातें आवश्यक है। प्राण तो सबके निकलेंगे। पहला है प्लेस। तुम किस स्थान पर प्राण त्यागोगे ये पहले ही पक्का हो चुका है। आप मानो या ना मानो, घर में, घर से बाहर, रिश्तेदार के यहाँ, कुछ पता नहीं कहाँ प्राण निकलेंगे, वो स्थान पक्का हो चुका है। मानना या मत मानना, टाइम बदल नहीं पाओगे। पक्का टाइम किस समय, दिन रात सुबह, पक्का है, बदल नहीं पाओगे। दूसरा, टाइम किस समय निकलेंगे और रीजन किस कारण से निकलेंगे वो भी तय हो चुका है। किसने किया? बोले पूर्व जन्म में तुम्हारे जो कर्म थे ना, यानी जो हमारे पूर्व के कर्म है ना, उसके आधार पर ही हमारा सब क्रिएट किया जाता है कि इसका जन्म ऐसे होगा, इसके जन्म के बाद ये होगा। कर्म के आधार पर भाग्य बनाया गया ना, फिर इस वक्त इसके प्राण निकल जाएंगे, ऐसे निकलेंगे। कर्म के आधार पर पहले ही सब डिसाइड हो चुका है। आप देखते हैं ना, वरना तो कोई 4-4 सब्जियों से पा रहा है, किसी बेचारे को वो भी नसीब नहीं है। ऐसा भी है किसी के यहाँ, देखो, और किसी को छत भी नहीं है। क्या है? सब कर्म है, सब कुछ पहले से फिक्स है। प्राण कैसे निकलेंगे ये भी फिक्स है।
पाओगे। कर्म से सब फिक्स है। और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नेवा वर्तते। आपने देखा होगा सुख दुख, बोले ये सब भी पहले से ही तय है। क्या क्या होगा तुम्हारे साथ तुम्हें पता नहीं है, पर होगा, सब तय है। किसके कर्म है जो भोग रहे हो? तुम्हारे ही तो हैं, फिर डरते क्यों? एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के कर्म गठरी यहाँ रखी है भैया, पाई पाई भोगना पड़ेगा। अच्छा है तो होगी और होगी। आप देखते हो किसी को कैंसर ट्यूमर, बोले पहले का है, भोग रहा है, भोगेगा अवश्य में वो भोगतव्य किया है तो भोगेंगे। अच्छा देखो, मेरे वृंदावन बिहारी का बही खाता बड़ा एक्सपर्ट है। कर्म तुम्हारा एक नहीं, दो नहीं, 10 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक भोग नहीं दोगे। कुछ लोग कहते हैं हमने तो किया बुरा, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले रुक जाओ, अभी पहले का अच्छा बैलेंस है, इसलिए अच्छा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पहले का अच्छा बैलेंस होता है ना, उससे उनका इस बार अच्छा होता है सब कुछ, फिर उनको अभिमान हो जाता है, फिर बुरे आचरण करने लगते हैं। फिर जो धीरे धीरे पहले का बैलेंस डाउन होता है, या तो पूरे जीवन का हो गया पहले का बैलेंस डाउन, तो ऐसा करके कोई सवाल नहीं पाता, सब अपना ही। अब एक बात बताइए, कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भुक्तव्य, कोई नहीं बदलेगा। बोले कर्म भोगना पड़ेगा, तो आप तो कहते हो कि मेरे वृंदावन बिहारी के बन जाओ, फिर क्यों बन जाए? बोले नाम के आश्रित हो जाओ, क्यों हो जाए? कर्म तो फिर भी भोगना पड़ेगा। तो सुनना, जब किसी की सर्जरी होती है तो डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन डालता है, उसे पता ही नहीं लगता सर्जरी हो जाती है। उसी प्रकार बोले जो साधारण लोग हैं वो रो रो कर अपने कर्म भोगते हैं, और जिनके जीवन में भजन है, अध्यात्म है, मेरे बाकी बिहारी हैं, कर्म वो भी भोगते हैं और भोगने में उन्हें फिर कष्ट नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी कर्म सब भोगते हैं, पर जो भगवान के जन है ना, उन्हें कष्ट नहीं है। क्योंकि जिसके जीवन में मेरे बाके बिहारी है, उसकी तो हर रोज दिवाली है, वो साथ है, तो फिर ये सफर भी बड़ी अच्छे से कर जाएगा। और वृंदावन बिहारी का तो भगवान ने कहा, जब सब कुछ अपना ही भोगना है। अच्छा, इंद्र की पूजा इसलिए क्योंकि अभिमान उसका था ना, इंद्र का, बोले एक बार इसका अभिमान होता था। भगवान ने कहा कि इस बार है ना, गिरिराज की पूजा करो, इंद्र की नहीं। बोले गिरिराज तो पर्वत है। बोले हाँ, दादा आपको नहीं पता, मैं गैया चलाने जाऊंगा, गिरिराज जी बड़े सच्चे देवता हैं। भगवान कह रहे हैं ये बात सच है, हमारे ब्रज के सच्चे देवता गिरिराज जी हैं। आपको नहीं पता, इसी कलयुग में ना जाने कितने संतों को, कितने भक्तों को भगवत साक्षात गिरिराज जी की तलहटी में हुआ। गिरिराज जी की बहुत महिमा, कितने भक्त प्रदक्षिणा करने, परिक्रमा करने आते हैं। गिरिराज जी बड़े दयालु, बड़े सच्चे हैं गिरिराज जी। श्री गिरिराज जी की महिमा। बोले इस बार इंद्र की पूजा नहीं, श्री गिरिराज की पूजा करें। बोले लाला, अगर इंद्र नाराज हो गए हो तो कौन बचाएगा? तब भगवान ने कहा, बोले जाके पूजा करोगे वही बचाएगा, गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज बचाएगा। करने वाले तो यही है, पर गिरिराज का तो बहाना कर रहे हैं।
वृंदावन बिहारी लाल। और नंद बाबा ने कहा कि लाला अब तो सबने इंद्र की पूजा की तैयारी कर ली, पकवान बना लिए, अब तेरे गिरिराज देवता के लिए अलग करना पड़ेगा। बोले नाना बाबा अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, बोले जो इंद्र के लिए बनाए हो ना वो ही दे दिए। अच्छा बैठे मान जाए, हाँ बड़ो दयालु है हमारा गिरिराज है ना, इंद्र के जैसा अभिमानी नहीं है। जैसे इंद्र नाराज हो जाए, गिरिराज कभी नाराज नहीं होगा, बड़ा सच्चा है। अच्छा अब तो भैया इस बार निश्चय हुआ कि गिरिराज की पूजा करेंगे। सबने अपनी अपनी गायों के हल्दी मेहंदी के थापे लगाए, अपनी अपनी गायों को सजा दिया और सब अपना अपना सामान छकड़े में रख के, बैलगाड़ियों में रख के श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा के लिए जाते। गिरिराज जी साक्षात स्वयं सिद्ध है। श्री गिरिराज जी का पूजन हुआ। अब नंद बाबा ने कहा कि लाला तेने तो कही कि गिरिराज बड़ो दयालु है, ये तो हमारे इंद्र जैसे ही है। बोले हर बार हम भोग लगा में इंद्र कहीं आ गई में भोग रख ले, इंद्र के दर्शन हमें थोड़ी हुए, पर कम से कम दयालु है तो गिरिराज के दर्शन तो करा। अब भगवान ने क्या किया, बोले एक रूप से स्वयं गिरिराज बन के प्रकट हो गए पर्वत पर। बालक के रूप में तो ही 7 वर्ष की अवस्था वृंदावन बिहारी की, और वैसा ही दूसरा रूप पर्वत पर प्रकट कर दिया। सब ब्रजवासी बोले लाला ये देवता बिल्कुल तेरे जैसा लगे देख। बोले हाँ हाँ पर ये गिरिराज है, बड़े सच्चे देवता है, पूजा करो। अब तो एक रूप से भगवान पूज रहे हैं और पूजवा भी रहे। अब तो गिरिराज जी बन के भगवान ने कहा लाओ ब्रजवासियों 56 भोग लाओ जो इंद्र के लिए बनाया था। अब तो बड़ा भोग आरोप रहे गिरिराज। तो भैया एक भाग हम गाएंगे और देखो अभी मैं फिर से गिनता हूँ श्रोताओं की संख्या, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं, छठवां सातवां। 2100 जिन्होंने तुलसी की कंठी किन किन को मिली है वो